बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं ये मज़ेदार सा चिकन का सालन। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना एक पैन ले लेंगे हमेशा की तरह, उसमें जो है ना हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें एक प्याज मोटा मोटा कटा हुआ डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्याज को हल्का सा सौते करना है, लाल नहीं करना है। जैसे ही थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। जब तक हमारा प्याज नरम हो रहा है, आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना लहसुन और अदरक वो भी मैंने साबुत डाल दिया, वो भी हम लोग प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर तक हम लोग इसको भून लेंगे और फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। और यहाँ पर मैं सारे प्याज और लहसुन अदरक अलग कर लूँगी ऑयल से और उसके बाद हम लोग उसी ऑयल में जो है चिकन को फ्राई कर लेंगे। और जैसे सारा चिकन मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है। आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ये 1 केजी चिकन की रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है और आसान है बहुत बनाने में। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज़ों को फ्राई किया था लहसुन अदरक के साथ, उसको मैं जो है ना एक जार में डाल दूँगी और साथ में मैं जो हूँ 2-3 टमाटर भी कटे हुए डाल दूँगी और इनको भी हम लोग साथ में ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 इलायची वो भी इसी में शामिल कर दूँगी। ये हम लोग शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची और उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन को हल्का सा भून लिया है और यहाँ पर हम फ़िलहाल से चिकन को फ्राई करेंगे और साथ में बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है उसको हम लोग इसके साथ शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चिकन के साथ आलू भी डाल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ चिकन के साथ रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था वो उसको डाल के मैं चिकन में तो अच्छी तरह फिर हम लोग इसको भून देंगे। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, झटपट बन जाती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सारा मसाला मैंने डाला तो अब ये अच्छी तरह पक रहा है। साथ साथ हम लोग इसमें मसाले डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ले ली, हाफ़ टी स्पून हल्दी ले ली, 1 चम्मच नमक ले लिया और 1 चम्मच में पिसा हुआ धनिया ले लूँगी। घर के मसाले हैं, कुछ बाहर का नहीं डला हुआ, जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं वही मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरह भून लेंगे और साथ साथ और जैसे ये और पानी खुश्क होगा, ऑयल आएगा तो उतनी देर तक हमें इसे भूनना है। मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर इसमें घी आना शुरू हो गया है। तो हम लोग इस स्टेज पे हम लोग जो है ना 5 से 6 चम्मच दही के मैं शामिल कर लूँगी और दही भी शामिल करके दही का पानी खुश्क होने तक इसको हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे और इसको जब तक ऑयल नहीं छूटेगा तो हम लोग इसको भूनते रहेंगे और उसके बाद हम लोग पानी वानी ऐड करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी। यहाँ पर मैं इसको जो है ना फुल आंच पे भून रही हूँ और घी छूटने लगा है और जो है ना बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और इतना ही टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। यहाँ पर जिस जग में मैंने मसाला ग्राइंड किया तो उसी जग में मैंने पानी घुमा के वो मैंने शामिल कर दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी डाला जितना मुझे इसकी ग्रेवी की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से, अगर आप बिल्कुल खुश्क रखना चाहती हैं थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको दम पे रखेंगे और घी आने तक इसको पकाएंगे। तो मुझे यहाँ पर जितनी ग्रेवी की ज़रूरत मैंने उतना पानी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं जो हूँ ना इसको दम पे रख रही हूँ कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा अच्छी तरह मसाला पक गया है और इसमें मैं अब थोड़ा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसको भी हम लोग बर्तन में निकालते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त है लुक और बहुत ज़बरदस्त बना है और चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सबके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।